नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक की बात। बीसी शिक्षक के खाते में जमा होने लगी है एनपीएस की राशि। जी हाँ, बीसी शिक्षक वो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास करके बीसी शिक्षक बने हैं, अब उनके एनपीएस के खाते में राशि जमा होने लगी है। इसके पहले आपको जो वेतन मिल रहा था, उस एनपीएस की राशि की कटौती हो तो रही थी, लेकिन एनपीएस की राशि आपके एनपीएस के खाते में जमा नहीं दिख रही थी। तो अब वो राशि दिखने लगी है। तो इस वीडियो के सेशन में हम आपको बताएँगे कि कैसे आप एनपीएस की राशि अपने एनपीएस के खाते में चेक कर सकते हैं। चाहे आप 1 टू 5 के शिक्षक हों, चाहे 6 टू 8 के शिक्षक हों, कितनी राशि अभी जमा हुई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जुड़िए ताकि आगे आने वाले में इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एनपीएस का ऐप काम करता है और आप अपनी राशि देख सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि गूगल प्ले स्टोर में जाना होगा और एनपीएस बाई एनएसडीएल टाइप करके एक ऐप डाउनलोड करके उसको ओपन करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, ओपन करना होगा। जैसे उसको ओपन कीजिएगा, आपको एनपीएस के ऐप का होम पेज खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको जरूरत पड़ेगी आपको यूजर आईडी की। यूजर आईडी यूजर आईडी की जरूरत पड़ेगी और आपको जरूरत पड़ेगी आपके पासवर्ड। अब ये यूजर आईडी क्या होता है? यूजर आईडी आपका जो प्रान नंबर है, जो आपको प्रान नंबर मिला है, वो आपको यूजर आईडी होता है। अब पासवर्ड कैसे पता चलेगा? पासवर्ड तो आपके पास है नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, इसी में देखिएगा नीचे की तरफ से लिखा है रीसेट या फॉरगेट पासवर्ड। अब आप पासवर्ड को आपको रीसेट करना है या पासवर्ड पता नहीं है तो आप इसी पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको प्रोसेस बताने लगेगा कि कैसे आप रिट्रीव कर सकते हैं या नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या खुलता है। जैसे वहाँ क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का मोबाइल पे आपको डैशबोर्ड इस तरह से खुल के आ जाएगा, एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखेंगे, वन टाइम पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चंस। दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप तैयार कीजिएगा। बेहतर है कि आप वन टाइम पासवर्ड वाला ये जो यहाँ पे है उसको आप क्लिक करेंगे। जैसे वो क्लिक करेंगे आपको इस तरह से वो दिखने लगेगा। क्लियर है? जब इसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कुछ और चीज़ें खुल के आएँगी और होगा क्या कि आपने वहाँ चूज़ कर लिया उसको, अब वहाँ पूछेगा वो यहाँ इंटर योर प्रान, उसके बाद वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पूछेगा और फिर ये आपको न्यू पासवर्ड बनाना है और कंफर्म पासवर्ड उसको करके कंफर्म कर देना है। क्लियर है? आपको ओटीपी पासवर्ड ओटीपी के माध्यम से जाइएगा, ओटीपी जनरेट होगा। उसके बाद आपको उस प्रोसेस के बाद आपको पास फिर प्रान नंबर जनरेट करना पड़ेगा, उसका डेट ऑफ बर्थ करना पड़ेगा और आपको नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा और उसको कंफर्म पड़ेगा करना पड़ेगा। और नए पासवर्ड में ध्यान रखिएगा, एक केस आपको बड़ा रखना पड़ेगा और कुछ छोटे केस रखने पड़ेंगे। उसके अलावा आपको वहाँ रखना पड़ेगा कुछ नंबर्स और कुछ स्पेशल सिंबल्स 8 से लेके 15-16 तक पासवर्ड की लेंथ होते हैं, उस तरह से आप बना लीजिएगा। जैसे आप पासवर्ड बना लीजिएगा, आप फिर वहाँ लॉगिन पेज पे आइएगा और लॉगिन पेज पे आके आप अपने प्रान नंबर डालिएगा और फिर पासवर्ड जो भी आपने यहाँ बनाया है उसे डालेंगे। जैसे डालेंगे आपके डैशबोर्ड पे आपका इन्वेस्टमेंट खुल के सामने आ जाएगा। अभी आपको यहाँ दिख रहा है 8,999 ये वैल्यू है। अभी आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है ₹9,000 इन्वेस्टमेंट हुई है। क्यों 9,000 पे हुई है? क्योंकि आपको जो है 25,000 वेतन आपको अभी बेसिक ये 1 टू 5 का है। 25,000 और इस पे आपको ध्यान दिया जाए 12,500 आपको इस पे डीए मिला है। 50% डीए आपको यहाँ मिल रहा है। कितना अगर ध्यान दिया जाए तो कितना हो जाएगा ये? 37,500 37,500 37,500 का आपका 10% आपका होगा। उसके बाद होगा 14% किनका होगा? 14% आपका एम्प्लॉयर का होगा। उस तरह से अगर इसको देखेंगे तो इतना ही ये होएगा। अगर यहाँ अगर अलग-अलग करके भी देखें तो आपको एम्प्लॉयी डालता है 10% और 14% डालता है आपको एम्प्लॉयर। अगर दोनों को एक साथ अगर जोड़ दिया जाए तो 24% का आपको इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा। ये 37,500 का अगर 24% निकालिएगा तो वो 9,000 ही होगा। ये 1 टू 5 है। चूंकि 25,000 पे अभी आपका पेमेंट हुआ है, फिक्सेशन नहीं हुआ है। फिक्सेशन जैसे होगा ये राशि आपको बढ़ने लगी। अब मैं इसको कह रहा हूँ ये वैल्यू है। वैल्यू है। इन्वेस्टमेंट तो फिर कितना हुआ है? इन्वेस्टमेंट आपका 9,000 हुआ है और इसका वैल्यू अभी कितना है? 8,999। तो चलिए इन्वेस्टमेंट को भी देख लेते हैं। इसमें आगे जब जाइएगा तो इसी मोबाइल के जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको दिखेगा एक व्यू इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट दिखेगा। इस इन्वेस्टमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि क्या वैल्यू है। 8,999 वैल्यू है किसका? इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है। और इन्वेस्टमेंट हुआ कितना है? 9,000 जिसको मैंने अभी बताया है आपको 25,000 और 12,500 करके बताया है। जो 37,500 हो रहा है 10% और 14% मिला के ही आपको कितना बन रहा है? 9,000 बन रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट वैल्यू ये क्लियर है बता रहा है। ये आपको मैंने बताया ये 1 से 5 का। अब 6 टू 8 का अगर आप देखना चाहते हैं तो 6 टू 8 की वैल्यू बनती है आपको 10,000
ये जो दिख रहा है यहाँ है, इसमें भी आपको ध्यान देना है कि 6 टू 8 का जो है 28,000 और 14,000, ये क्या है? बेसिक पे है और क्या ये डीए है, और इसी को अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये? 42,000, और 42,000 का अगर 24% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा ये? 1080 के आसपास होगा, 1080 रुपए होगा। आइए देख लेते हैं कि आसपास हो रहा है कि 1080। ध्यान रखिएगा, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की क्या है? वैल्यू है। तो यहाँ इन्वेस्ट कितना हुआ है, यानी आपके अकाउंट से कटा कितना है, तो फिर वहीं हम नीचे आएंगे और हम अपना इन्वेस्टमेंट वाला ये पे क्लिक करेंगे। यहाँ इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ चीजें हमको दिख जाएंगी। यहाँ क्या होगा? 10,080 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट हुआ है। उसकी वैल्यू क्यों है? क्योंकि ये आपको मार्केट में इन्वेस्ट होता है, तो वैल्यू इसका अप डाउन होते रहता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, इसीलिए आपको रिटायरमेंट का जो पैसा है नीचे ऊपर जाता है। अब बात आ गई रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट इसमें दिखेगा टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में क्या दिखाता है? ये रिटायरमेंट अकाउंट है, और टीयर 2 में क्या है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। तो आपका अकाउंट कौन सा है? आपका अकाउंट टीयर 1 का है। टीयर 1 का है। टीयर 1 में क्या है? रिटायरमेंट अकाउंट है। आपके रिटायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई अकाउंट जनरेट किया गया है, जिसमें बताया गया है ये 6 टू 8 वाले में जो आपको दिख रहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितना है, पैसा कितना लगा है, जो जिसकी वैल्यू अभी कितनी हो गई है, ध्यान रखिएगा, कुछ पैसे यानी 3, आपको करीब 0.3 पैसे कम हुए। क्लियर है? ये है आपका स्थिति। इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करके देखिएगा, तो आप नीचे जाइएगा तो यहाँ कुछ और चीजें, यही नीचे जाइएगा, यही पेज पे आप नीचे जाइएगा तो ये आपकी वैल्यू और आपको जनरेट करके बताएगा कितना पैसा आप में से कटा आपको, और 10% आपका, और 10% 14% आपका सरकार दी। कितना पैसा जमा हुआ? 10,080, और अभी उसकी वैल्यू कितनी है? 3 पैसे कम हुए, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड करता है और मार्केट के उतार चढ़ाव से ये प्रभावित होता रहता है। इस प्रकार आपने देखा कि यह 1 महीने का, चूंकि यह 1 महीने का है, डला हुआ है, और 28,000 और 14,000 डीए, यूं कहें कि बेसिक पे आपको जो 28,000 सिक्स टू एट के दिया गया है, और 50% सी डी अभी दे रहा है। तो एनपीएस की जो कटौती होती है, जो वो आपको बेसिक पे प्लस डीए दोनों को जोड़ करके आपको कैलकुलेट होता है। 10% आपको इम्प्लॉई इम्प्लॉई और 14% आपको इम्प्लॉयर एम्प्लॉय, इस तरह से आपको डिडक्शन होता है और जमा होता है। तो इस वीडियो में प्रयास किया कि आप तक ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप अपडेट होते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जुड़िए। जय हिंद, धन्यवाद।